5 करोड़ रुपए कंपनसेशन उनको देना होगा। पूरी तरीके से प्रशासन की विफलता हमने रामनवमी में देख ली। बलात्कारी को फांसी दो। हम लोग का मांग है कि सीआईडी का जांच हो, क्योंकि पुलिस प्रशासन जब 5 दिन तक भी अपराधियों को नहीं पकड़ पाई है। हमने सुनी है माँ की पुकार, मुजरिम को फांसी दो। हजारीबाग की सीता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मंगला जुलूस देखने गई सीता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झारखंड को लूटना बंद करो। हजारीबाग का पुलिस प्रशासन फेल है। अभी हम हजारीबाग में हैं। हजारीबाग में जिस तरह बंदी का आह्वान किया गया था, अभी पहुंची हुई है अम्बा प्रसाद, जो फिर विधायक रह चुकी है और विष्णुगढ़ में होने वाली ये दरिंदगी को लेकर इंसाफ मांगने के आज ये भीड़ पहुंची हुई है। और साथ ही साथ बता दें कि पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद और कई लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं कि उस बच्ची को इंसाफ मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी से ज्यादा कुछ न मिले। आइए मिलाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं यहाँ के लोग और अम्बा प्रसाद। बने रहे मेरे साथ। कोई बोल रहा है कि सीता मंगला में मारी गई है, कोई कह रहा है कि निर्भया का ये है। आज भारतीय जनता पार्टी ने भी बंद का आह्वान किया है, आप भी आज मैदान में उतरे, क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं? हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। बिल्कुल, मैं माननीय हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो इस पूरे ये एक गंभीर मामला है। मतलब इतना दरिंदगी शायद हम लोग कभी हजारीबाग में इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे, जो दरिंदगी रामनवमी के समय सुनने को मिला। बताइए कि ऐसे समय में जहाँ पे हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान का हम लोग चर्चा करते हैं और उनका मतलब उनका नाम लेके हम लोग जश्न मनाते हैं, वैसे मौके पे जब सारे लोग मंगला जुलूस देखने गए और वो बच्ची भी मंगला जुलूस देखने गई, उस मंगला जुलूस के बीच में उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दी और इसीलिए हमने उसका नाम सीता रखा है। और ये सीता को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग आखिरी दम तक हम लोग लड़ेंगे, उसको फांसी का सजा जल्द से जल्द दिला के रहेंगे, ये हम लोग का संकल्प है। ये छोटी बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुआ है वो सिर्फ एक घर की बच्ची नहीं है, पूरे झारखंड की बच्ची है और सबका रूह पूरा कांप चुका है। सब लोग इसको देख रहे हैं, कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता इतना दरिंदगी को। और हमारे ये समाज का जो कितना निचला स्तर का सोच हो गया है, कैसे बच्चियों को भी उस नज़र से देखा जा रहा है, बच्चियों तक को बख्शा नहीं जा रहा है। ये हमारे समाज का जो आईना है, ये समाज को भी देखने का ज़रूरत है, क्योंकि जो ये घटना किया है वो वही समाज के लोग के बीच का कोई है। और इस तरह के माहौल में हम लोग किस संस्कार तक, हम लोग का जो समाज का जो संस्कार है वो कहाँ तक पहुँच गया। आजकल पॉस्को एक्ट बढ़ गया है दिन ब दिन, आजकल मर्डर के साथ साथ देखते हैं पॉस्को एक्ट का मामला भी बहुत बढ़ गया और आजकल केस में सज़ा भी 5% मुश्किल से मिलता है। तो हम ये नहीं चाहते कि ये ऐसा हो कि लास्ट में सज़ा भी ना मिले, इसीलिए ये केस को गंभीरता से हम लोग सब देखेंगे। हम खुद ये केस लड़ेंगे, लेकिन फांसी का सज़ा दिलाने में पुलिस प्रशासन का जो भूमिका होता है उसको हम लोग वो करना होगा। और हम लोग चाहते हैं, हम लोग का मांग है कि सीआईडी का जांच हो, क्योंकि पुलिस प्रशासन जब 5 दिन तक भी अपराधियों को नहीं पकड़ पाई है तो हम लोग का विश्वास उतना रहा नहीं। क्योंकि ये क्या मतलब, ये क्या है, ये मजाक है, इतना दरिंदगी हम लोग देख रहे हैं और पुलिस प्रशासन अभी तक कोई रिजल्ट लेके नहीं आई है, कोई किसी अपराधी को ट्रेस नहीं कर पा रही है, अनुसंधान में अभी भी मतलब सफल नहीं हो पाई है। तो मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया, ना ही कोई इनका प्रतिक्रिया आया है। हम अपने तरफ से हम कड़ा शब्द में विरोध करते हैं और इसकी जितनी निंदा की जाए, एक बेटी होने के नाते, एक महिला होने के नाते, हम लोग तो जानते हैं कि महिला तो पहले से ही पीड़ित है, लेकिन बच्चियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है, बच्चियों को भी उस नज़र से देखा जा रहा है। छोटी दूध पीती बच्ची लोग का भी हम लोग मामला कहीं कहीं सुनने को मिलता है। हमारे मतलब जो विदेश है, जो दूसरे देश हैं, उससे अपने देश को तो बचा लेंगे, लेकिन अपने देश के अंदर ऐसे दरिंदे को से अपने समाज को कैसे बचाएंगे? अपने समाज का ये जो संस्कार है, इस संस्कार से समाज कैसे बचेगा? तो हमारा ये मांग है कि जल्द से जल्द इस पे मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें और जल्द से जल्द इस बेटी को मुआवजा और पुनर्वास दें और बेटे के परिवार को, पीड़ित को। और तीसरा मांग है कि इस पूरे परिवार को
न्याय भी मिले, सीआईडी का जांच हो, सीबीआई का जांच हो, सीबीआई से इसका जांच हो और इसको पर्सनली माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संज्ञान में ले। और उसके बाद हमारी और भी मांगे, लेकिन ये हमारा मेन इसी विषय पे है क्योंकि हम लोग देखिए हजारीबाग का कानून व्यवस्था, हजारीबाग का कानून व्यवस्था पूरी तरह से आप लोग देख रहे हैं। इस बार पहली बार इतिहास में हम लोग देखे इस तरह का रामनवमी जिसमें 400 से ज्यादा लोग घायल और 4-5 लोग का हत्या भी हो गया है। मतलब अगर इस तरह का रामनवमी होगा, कौन घर से निकलेगा, कौन घर से निकल के रामनवमी मनाएगा? तो इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल दिखी है। तुरंत एसपीडीसी को यहाँ से सस्पेंड करके ये लोग का मतलब ये लोग के ऊपर कार्रवाई हो और इस पे उचित से उचित जो जांच एजेंसी है, हम तो चाहते हैं कि सीबीआई से इसका जांच हो, इस मामले का पूरा जांच हो और सजा फांसी से कम कुछ नहीं हो। पहला बात तो आज हजारीबाग बंदी का आह्वान यहाँ के माननीय सांसद के द्वारा पहले ही किया जा चुका है। उसके बाद भी ये सिर्फ दिखावा चल रहा है। तो एक जिम्मेदार नागरिक के लिए, एक सच्चे डिमांड के लिए हम यहाँ बैठे हैं। यूनिवर्सिटी खुला है, विधायक सांसद साहब का स्कूल खुद खुला है। 2 दिन रामनवमी में नाचने के बाद ऐसे भी शहर बंद रहा था, तो ये बंद का ढोंग क्यों किया जा रहा है? विधायक साहब जाते हैं, बोलते हैं परिवार गरीब है। परिवार गरीब है तो सरकार से कंपनसेशन कब मिलेगा? हमारा सीधा डिमांड है, इस बेचारी बच्ची के परिवार को 5 करोड़ रुपए कंपनसेशन अगले 5 दिन में विधायक सांसद मिलजुल कर दे। अपना सांसद निधि फंड इस्तेमाल करे, सीएसआर फंड इस्तेमाल करे, वो फंड इस्तेमाल करे जिसको यूज कर कर शादी करवाया जाता है। लेकिन इस बच्ची के परिवार को 5 करोड़ रुपए कंपनसेशन उनको देना होगा। पूरी तरीके से प्रशासन की विफलता हमने रामनवमी में देख ली। झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में उनको भी देना चाहिए, उनको तो विजिट करने आना चाहिए। ये केस पूरे भारत में के पूरे इतिहास में सबसे भयावह, सबसे दर्दनाक केस है। इसके लिए राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, हेमंत सोरेन हो, सबको परिवार के पीड़ित परिवार से मिलकर और न्याय दिलाना चाहिए। बहुत ही शर्मनाक, मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक इतना घटना सामने आया है जिसमें एक बच्ची के साथ इतना गंदे तरीके से रेप किया गया। रेप के साथ साथ उसका जबान काट दिया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई। इससे ज़्यादा घृणित अपराध तो कोई हो ही नहीं सकता है कि एक महिला के अगेंस्ट इतना गंदा सब कुछ हो रहा हो और फिर भी यहाँ पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जा रहा। कोई पुलिस, कोई शासन, कोई प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। सबके सब सोए हुए हैं। ये बीमार मानसिकता की सबसे बड़ा उदाहरण है। कोई भी अगर देश का नागरिक या कोई भी समाज का नागरिक, चाहे महिला हो चाहे पुरुष या बच्चे, असुरक्षित है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार और ये शासन व्यवस्था को जाती है, ये प्रशासन व्यवस्था को जाती है जिम्मेदारी। कौन है? कोई आके कहेगा कि मैं गलत था, मेरे वजह से ये रेप हो रहा है? कोई नहीं ले रहा जिम्मेदारी, तो फिर काहे कि आप नेता हो?